पहले मनकोटिया के बारे में हम सुनते थे कि इनके दुबई में होटल है, हम सुनते थे कि दुबई में होटल है, इनके बिजनेस है, उस पर्पज से जाते हैं। इन्होंने काफी गंभीर आरोप लगाए हैं बलवंत सिंह मनकोटिया के ऊपर। इन्होंने कहा है कि उनका बिजनेस है दुबई के अंदर, उसी के साथ साथ उनकी कहीं ना कहीं सांठगांठ है इन कंपनीज के साथ कर रहे हैं। पहले मनकोटिया के बारे में हम सुनते थे कि इनके दुबई में होटल है, हम सुनते थे कि दुबई में होटल है, इनके बिजनेस है, उस पर्पज से जाते हैं। हेलो एंड वेलकम टू J&K पर्सपेक्टिव। आज हमारे साथ बात करने के लिए एडवोकेट सुजीत दवन है। चनैनी गोडी कॉन्स्टिट्यूएंसी से इन्होंने विधानसभा की इलेक्शन लड़ी और अभी हम इनसे चर्चा करेंगे क्योंकि 1 साल तो हो गया है सरकार बने हुए। हम देख रहे हैं कि चनैनी गोडी कॉन्स्टिट्यूएंसी में या फिर पूरे जम्मू कश्मीर की बात की जाए या फिर पूरे के पूरे देश की बात की जाए, बेरोजगारी एक सबसे बड़ा मुद्दा है और लाखों नौजवान ऐसे हैं जो इस वक्त बेरोजगार घूम रहे हैं। इवन कि उनके पास डिग्रीज हैं, डॉक्टरेट की डिग्रीज हैं और वो भी आपको यहाँ पे देखने को मिलते हैं कि अनएम्प्लॉयमेंट से सफ़र कर रहे हैं। लेकिन रिसेंटली हम देखते हैं कि चनैनी गोडी कॉन्स्टिट्यूएंसी में एक जॉब फेयर लगाया जा रहा है। हमारे वहाँ के जो चुने हुए विधायक हैं बलवंत सिंह मनकोटिया, उन्होंने भी सोशल मीडिया के थ्रू यंगस्टर्स से ये अपील की कि यंगस्टर्स जो हैं वो जॉब फेयर के अंदर पार्टिसिपेट करें और उन नौजवानों के पास सुनहरा मौका है विदेश जाने का, मतलब दुबई जाने का। और दुबई में वहाँ पे वो जाके अच्छे खासे पैसे अर्न कर सकते हैं, वो एम्प्लॉयड हो जाएंगे और उसके बाद जो है वो बेरोजगारी का आलम कहीं हद तक खत्म होगा। इसी विषय के ऊपर बात करने के लिए हमारे साथ एडवोकेट सुजीत दवन है। मैं आपको पूछना चाहता हूँ, व्हाट इज योर टेक ऑन दिस पर्टिकुलर इशू कि एक जॉब फेयर लगाया जा रहा है और नौजवानों को एक सुनहरा मौका मिल रहा है। अच्छा जी, बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने अपना कीमती समय निकाल करके हमें पूछने की कोशिश की, हमारा पक्ष जानने की कोशिश की। तो आपने जैसे चनैनी कॉन्स्टिट्यूंसी की बात की है, वहाँ के विधायक की बात की है, तो वहाँ पे एक एम्प्लॉयमेंट फेयर जो वहाँ पे लगाया जा रहा है, कोई मल्टीनेशनल कंपनी के द्वारा। वहाँ पे कोई कंपनी जो है वो यूएई बेस्ड है, तो एमएलए साहब उसका प्रचार वहाँ पे कर रहे हैं, उसकी एडवर्टाइजमेंट कर रहे हैं, लोगों को वहाँ पे इनवाइट कर रहे हैं कि आप इसके लिए जो है वो अप्लाई करिए और नौकरी वहाँ पे यूएई में करिए, दुबई में जाकर के करिए। तो मैं पूछना चाहता हूँ कि एक इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव जिनकी एक रिस्पॉन्सिबिलिटी, जो बेसिक रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि अगर सरकार में आप बैठे हो या आप अपोजिशन में बैठे हो, तो एक एमएलए मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली, उसका काम है कि असेंबली के अंदर लेजिस्लेचर बनाना, कानून बनाना और एक सस्टेनेबल एम्प्लॉयमेंट पॉलिसी क्रिएट करना है नौजवानों के लिए। यहाँ पे आपको दिख रहा है कि नौजवान आज हमारे सड़कों पे हैं, पढ़े लिखे लोग जो हैं वो उनके पास रोज़गार नहीं है, अलग अलग प्रोफेशनल डिग्रीज उन लोगों ने ली हुई है, लेकिन प्रोफेशनलिज्म का सिर्फ एक नाम है, लेकिन उनके पास वो रोज़गार नहीं है, उस फील्ड में उनको काम करने का मौका नहीं मिल रहा है। जब उनको मौका नहीं मिलता है तो उनकी डिग्री जो है वो बेसलेस है, मतलब किसी काम की नहीं है। क्योंकि जिस आदमी ने अगर डिग्री ली हुई है, अगर वो उस फील्ड में उसको अगर जॉब मिलती है तो वो और ज़्यादा है, देश को भी डेवलप कर सकता है, अपने परिवार को भी डेवलप कर सकता है, अपना स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग जो है वो उसका डेवलप हो सकता है। तो इसी विषय में मैं ये कहना चाहता हूँ कि एक इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव जिसका वो काम है कि पॉलिसीज क्रिएट करनी है, लाखों जो पोस्टें हैं, नौकरियां जो हमारे स्टेट के अंदर जो है वो वेकेंट हैं। हम अगर स्टेट की ही बात करें, बाहर की हम सेंट्रल लेवल की बात नहीं करेंगे, स्टेट लेवल की बात करेंगे कि कितनी जो है वो वैकेंसीज अभी तक वेकेंट हैं, वहाँ पे उसकी नोटिफिकेशंस नहीं निकाली गई हैं। और एमएलए साहब जा करके एक सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के सामने आकर के ये कहते हैं कि आप यहाँ पे एक एम्प्लॉयमेंट जो है वो फेयर लगाया जा रहा है, वहाँ पे अप्लाई करिए। और उसके लिए वो कहते हैं कि क्राइटेरिया जो है कि ग्रेजुएट होने चाहिए और जिसका अच्छा खासा जो है इंग्लिश में फ्लो हो। तो मुझे कहना चाहता हूँ कि आप भी ग्रेजुएट ही हो, तो अगर आप एमएलए बन सकते हो तो वो लोग नहीं बन सकते हैं क्या? क्या वो लोग टीचर नहीं बन सकते हैं और कुछ किसी दूसरे प्रोफेशन में नहीं लोग जा सकते हैं? वो अगर आप उनको बाहर बेचने की कोशिश कर रहे हो तो आप क्यों नहीं चले जाते हो? कि आप भी तो, आपके पास भी वही डिग्री है, आपसे तो अच्छा शायद वो अच्छी सी इंग्लिश बोल उनसे आपको कम आती होगी। लोगों को अगर आप ग्रेजुएट चाहते हो कि ग्रेजुएट ही वहाँ पे जाएं, जो उससे ज़्यादा डिग्री वाले जो हैं वो वहाँ पे जाएं, इंग्लिश में अच्छा फ्लो, आपका तो उसमें से कम है, दैट मीन्स कि उससे ऊपर वो आपसे हुए हैं, तो वो वहाँ पे भी एमएलए वो भी बन सकते हैं, आप जाइए वहाँ पे। तो लेकिन यहाँ पे अगर इस तरीके से अगर इलेक्टेड लोग हमारे इस तरीके से करेंगे तो लेजिस्लेचर का मतलब ही क्या रह गया है? तो असेंबली जहाँ पे बैठाने की ज़रूरत ही क्या है? जब हमारे पढ़े लिखे लोगों को रोज़गार जो ढूंढने के लिए फॉरेन में जाना पड़ेगा,
जबकि हमारी जो कंट्री है आज इतनी बड़ी इकानमी हमारी देश की है, थर्ड नंबर पे हम लोग, हमारी इकानमी आज दुनिया की थर्ड नंबर पे हमारी इकानमी है। तो आज हम जो है वो रोज़गार के लिए हमें बाहर भेजा जा रहा है। तो इसलिए मैं जो समझता हूँ जहाँ पे जो असेंबली की में लोग जो बैठे हुए हैं, ये अनपढ़ लोग हैं, इनको पॉलिसीज़ फ्रेम करना नहीं आती है, इनको इसका एक्सपीरियंस नहीं है, और इस तरीके से अगर ये बातें कर रहे हैं तो मुझे लगता है कि इनको यहाँ पे इस असेंबली में बैठने का कोई अधिकार नहीं है। अगर हमारे लोगों को, हमारे चिनैनी के लोगों को अगर इस तरीके से वो झूठ फैला करके लोगों को गुमराह करके जहाँ पे अपना पल्ला झाड़ने की कोशिश कर रहे हैं, तो ये कभी बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। ये चिनैनी के लोग कभी बर्दाश्त नहीं करेंगे। लेकिन वकील साहब, जैसे कि हम देख रहे हैं कि इस वक्त सरकार जो है जम्मू कश्मीर के अंदर वो उमर अब्दुल्ला की है और नेशनल कॉन्फ्रेंस या फिर इंडिया अलायंस की है। और आप ये जानते हैं कि किसी भी पार्लियामेंट्री सिस्टम के अंदर अगर आपको कोई पॉलिसी पास करनी है, अगर कोई बिल पास करना है, तो उसके लिए आपके पास मेजॉरिटी होना बहुत ज़रूरी होता है। तो भारतीय जनता पार्टी से क्योंकि बलवंत सिंह मनकोटिया आते हैं, तो उनके पास वो मेजॉरिटी नहीं है कि वो कोई एम्प्लॉयमेंट बिल असेंबली के अंदर पास कर सके। इवन कि अगर कोई बिल वो प्रपोज भी करते हैं लेजिस्लेटिव असेंबली के अंदर, तो उनको वो मेजॉरिटी नहीं मिलेगी। इसकी वजह से जो है वो बिल पास नहीं हो पाएगा। तो इसलिए आपको नहीं लगता है कि क्योंकि उनके पास मेजॉरिटी नहीं है, वो असेंबली के अंदर कोई पॉलिसी फ्रेम नहीं कर सकते हैं, बिल पास नहीं कर सकते हैं, इसलिए वो इंडिविजुअल लेवल पे एफर्ट्स कर रहे हैं और वो ये कोशिश कर रहे हैं कि नौजवानों को किसी न किसी तरीके से रोजगार दिलाया जाए, चाहे प्राइवेट अपॉर्चुनिटीज़ उनके लिए क्रिएट की जाए। और जिस तरीके से उन्होंने कहा कि हम जो है वो फॉरेन विदेश बच्चों को भेजेंगे और उनको रोजगार दिलाएंगे। देखिए, असेंबली के अंदर जब एक सरकार में बैठता है, एक पक्ष सरकार में होता है, दूसरा विपक्ष में होता है। अगर सरकार जो बैठी हुई है वो अगर कोई बिल लाती है तो उसमें जो है वो जो अपोजिशन का भी उनका मेन रोल रहता है। या जो अपोजिशन के लोग हैं वो भी बिल वहाँ पे प्रपोज तो कर सकते हैं, उसको प्रोड्यूस तो कर सकते हैं कि यहाँ पे ये पॉलिसी फ्रेम करने की ज़रूरत है। तो एक प्रेशर बनाया जाता है। और हमारी जहाँ पे भी जम्मू कश्मीर के अंदर जो हमारी स्टेट नहीं है, आज तो ड्यूटी है, जहाँ पे केंद्र के गवर्नमेंट शासित प्रदेश है, यहाँ पे अभी गवर्नर जहाँ बैठे हुए हैं, लास्ट में तो गवर्नर ही उसको पास करेंगे। लेकिन फिर भी अगर असेंबली के अंदर अगर विपक्ष के लोग भी अगर बिल वहाँ पे कोई प्रोड्यूस करते हैं तो उसके ऊपर बहस होती है, उसके बाद आर्गूमेंट होते हैं उसमें, उसके बाद वो पास होता है। इन्होंने वो लोगों वो भी तो नहीं ना किया है। अब सिर्फ हम इल्ज़ाम जो है एनसी के ऊपर लगाएंगे, उससे पहले भी तो 10 साल यही लोग तो रहे हैं, सेंटर में भी रहे हैं, स्टेट में भी रहे हैं। अब उमर अब्दुल्ला को भी जो गवर्नमेंट बनाए हुए 1 साल हो गया है, तो उसमें भी कुछ नहीं किया सरकार ने। सिर्फ ये दोनों लोग जो हैं ये इधर उधर की जो है वो उछल कूद कर रहे हैं। आम जो लोगों के मुद्दे हैं उनको जो डाइवर्ट कर रहे हैं, कभी कहीं और ले जाते हैं, कभी कहीं दूसरी तरफ। जैसे अभी देखा कि राज्यसभा का जो इशू चल रहा था, तो कल ही बनी में एक अंबेडकर की मूर्ति को वहाँ पे जो स्टैचू था उसकी गर्दन उड़ा दी गई। तो ये इनका एक पुराना इनका जो ट्रेडिशनली ये चलता आ रहा है कि एक मुद्दा जहाँ से भड़काना है दूसरी जगह ले जाना, दूसरी जगह से वहाँ पे ले जाना है। यही कर रहे हैं कि उस चीज़ को भड़काने के लिए उन्होंने अम्बेडकर की मूर्ति उड़ा दी। अब वहाँ पे लोगों का जो माइंड जो है वो उस तरफ डाइवर्ट हो गया, उस तरफ डाइवर्ट हुआ तो पिछड़ा वाला मुद्दा जो है वो गायब हो जाता है। इसी तरीके से ये अपने नाकामी जो छुपाने के लिए एक नए मुद्दे जो है वो लोगों को कंसेप्ट ये समाज में फैलाते रहते हैं, जिससे अपना पल्ला झाड़ सके, अपना पीरियड जो है वो इनका पूरा हो जाए। और इसलिए मैं ये कहता हूँ कि इन लोगों ने जो काम करना था वो काम नहीं कर रहे हैं। पहले मनकोटिया के बारे में हम सुनते थे कि इनके दुबई में होटल है, हम सुनते थे कि दुबई में होटल है, इनके बिजनेस है, उस पर्पज से जाते थे। हर्षदेव जी कई बार प्रेस कॉन्फ्रेंस में जी बोलते थे कि ये वहाँ पे बिजनेस के पर्पज में जाते थे, होटल है इनके। आज ये कंपनियों जो है इसका जो लोगों में प्रचार करके एडवर्टाइज करके ये भी साबित कर रहे हैं कि कहीं ना कहीं इनका हाथ इन कंपनियों के साथ भी है, और उन कंपनियों के साथ इन हमारे नौजवानों का व्यापार हो रहा है कि उनको वहाँ पे बेच करके उनके साथ सेटिंग करके वहाँ से क्या कमीशन होगा ये तो अलग बात है। लेकिन ये यहाँ से ये दर्शाता है कि एक एमएलए प्राइवेट कंपनियों की वहाँ पे एडवर्टाइज कर रहा है और लोगों को इनवाइट कर रहा है कि आप इसमें आइए और जॉब करिए आप वहाँ पे। ये क्या, इसका कोई मतलब नहीं निकलता, इसका कोई तुक नहीं है कि आप एक इलेक्टेड हो, आपका काम है जहाँ पे रोजगार क्रिएट करना है। अगर यहाँ पे रोजगार ना हो तो वो अलग बात है, ठीक है ना। अगर दुबई जाना तो हमारे लोग और नहीं क्या जा सकते, खुद भी जा सकते हैं ना। प्राइवेट कंपनी में जाना खुद भी जा सकते हैं। उसमें एमएलए का क्या रोल है? एमएलए अगर एक पर्टिकुलर कंपनी का नाम दे करके उसको पब्लिकली उसको अनाउंस कर रहे हैं, उसकी जो एम्प्लॉयमेंट जो फेयर वहाँ पे लगा रहे हैं, तो दैट मीन्स उसकी रिक्रूटमेंट के लिए कहीं ना कहीं इनका जो उसके साथ हाथ दिखता है कि नहीं वो एक अलग बात है। लेकिन दिख रहा है कि ये उसको पर्टिकुलर एक कंपनी को अगर ये सपोर्ट कर रहे हैं तो ये साफ दर्शाता है कि इनका हाथ वहाँ पे है, कोई कमीशन होगा, इनकी पार्टनरशिप होगी, कुछ ना कुछ है।
बहुत बड़ा आरोप आपने लगाया है। आपने कहा कि इनका दुबई में बिजनेस है, उसका आपने रेफरेंस दिया। उसी के साथ आपने ये कहा कि कहीं ना कहीं ये जो रिक्रूटमेंट हो रही है नौजवानों की और नौजवानों का व्यापार हो रहा है, ये आपने कहा। ये बलवंत सिंह मनकोटिया के ऊपर आपने एलिगेशंस लगाए हैं। क्या आपको सच में लगता है कि उनका कहीं ना कहीं कमीशन है या फिर वो एडवर्टीजमेंट कर रहे हैं? आज तक किसी और एमएलए को, किसी चीफ मिनिस्टर को, किसी चुने हुए विधायक को, इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव को आपने कभी देखा कि किसी प्राइवेट कंपनी के लिए प्रचार करते हुए, किसी प्राइवेट होटल के लिए प्रचार करते हुए कि जहाँ पे इस होटल में फैसिलिटी बहुत अच्छी मिलती है, यहाँ पे आप जाओगे इस फैक्ट्री के अंदर बहुत अच्छा आपको यहाँ पे मुनाफा मिलेगा, ऑनरिम आपको अच्छा मिलेगा, कभी देखा आपने? तो इससे क्या संकेत देना चाहते हैं ये? कि आपको लोगों ने असेंबली के अंदर पहुंचाया है, तो इसके लिए नहीं कि आप हमें बाहर भेजोगे, बाहर से कंपनियां लाके हमें वहां पे भेजोगे। आपको हमने इसलिए असेंबली में भेजा हुआ है कि आप हमारे रोजगार की बात करो, आप नौजवानों की एजुकेशन की बात करो, एजुकेशन जो है हमारी एक क्वालिटी ऑफ एजुकेशन हो, हमारे हेल्थ की बात करो, जहाँ पे हेल्थ सिस्टम जो है वो हमारा अच्छा बेटर हो, प्रमोट हो, वहाँ उसकी बात करो, बिजली की बात करो, पानी की बात करो। असेंबली के अंदर जैसे आपने देखा कि एनसी ने ये अपने मैनिफेस्टो में लिखा था कि जम्मू कश्मीर के अंदर जो है वो बिजली 200 प्लस यूनिट कुछ फ्री दी जाएगी, लेकिन आज वही सीएम साहब ये कह रहे हैं कि बिजली का बिल तो स्मार्ट मीटर लगने से मेरी आंटी भी दे रही है, मेरे फूफा भी दे रहे हैं, मेरे चाचा भी दे रहे हैं, तो इसका क्या मतलब हुआ? इसके ऊपर क्यों ये पार्टी अब अपोज नहीं कर रही है? अब अपोजिशन का ये काम है कि जो असेंबली के अंदर जिस पार्टी की सत्ता है, अगर उन्होंने अपना मैनिफेस्टो दिया हुआ है हम ये काम पूरे करेंगे, तो ये क्यों नहीं उनको जिता रहे हैं कि आपने इतने लोगों के साथ वायदे किए, उसके ऊपर क्यों नहीं ये बात क्वेश्चन रेज कर रहे हैं? लेकिन उसको छोड़ करके अपने अपने मुद्दे जो है वो गायब करके जाम लोगों को भड़काने के काम कर रहे हैं। तो मैं ये साफ कह रहा हूँ कि अगर एमएलए साहब इसकी अगर प्रमोशन करने के लिए जहाँ पे उतर रहे हैं, नौजवानों को वहाँ पे भेज रहे हैं, तो कहीं ना कहीं इनकी सांठगांठ जो है वो इसमें दिखती है। इसमें जो एजेंसियाँ जो हैं वो हमारे देश की बहुत सारी इंडिपेंडेंट जो एजेंसियाँ हैं वो इसमें तय करेंगे इनकी इन्फॉर्मेशन है कि नहीं है। लेकिन इन चीज़ों से समाज में यही एक मैसेज जाता है कि कहीं ना कहीं इनकी कंपनियों के साथ सांठगांठ है, कुछ ना कुछ इनका चढ़ रहा है उनके साथ। क्योंकि पहले आपने देखा होगा कई बार हर्षदेव सिंह ने भी ये आरोप लगाए हैं कि जनाब का बिजनेस तो है बाहर कहीं, दुबई में जाते रहते हैं, बताते नहीं हैं। तो आज इन्होंने दुबई की यहाँ पे कंपनी की प्रमोशन कर दी है, तो कुछ तो है। ये मैं कहना चाहता हूँ कि ऐसे लेकिन ये चलेगा नहीं। तो ये थे एडवोकेट सुरजीत धवन, और इन्होंने काफ़ी गंभीर आरोप लगाए हैं बलवंत सिंह मनकोटिया के ऊपर। इन्होंने कहा है कि उनका बिजनेस है दुबई के अंदर, उसी के साथ साथ उनकी कहीं ना कहीं सांठगांठ है इन कंपनीज के साथ जो यंगस्टर्स को रिक्रूट कर रही हैं, नौजवानों का सौदा हो रहा है रोजगारी के नाम पे। और इन्होंने ये भी कहा है कि कंस्ट्रक्टिवली जो एक इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव को काम करना चाहिए, जो उसका एक रोल होता है लेजिस्लेचर का, कि वो पॉलिसीज फ्रेम करता है, वो डेलिब्रेशंस और डिबेट्स के अंदर एंटर करता है, वो अपोजिशन का कंस्ट्रक्टिव रोल प्ले करता है, वो सब करने के बजाय चनैनी गोडी कॉन्स्टिट्यूएंसी के विधायक बलवंत सिंह मनकोटिया कंपनीज के साथ सांठगांठ कर रहे हैं, वहां से कमीशन कमा रहे हैं। ये इनके आरोप हैं। मुझे लगता है कि अपोजिशन के आरोप जो है, क्योंकि ये कंटेस्टेड एमएलए रहे हैं, इन्होंने उनके खिलाफ इलेक्शन लड़ी है, हर्षदेव सिंह जी ने उनके खिलाफ इलेक्शन लड़ी है। ये जो एलिगेशंस हैं इनको एजेंसीज को सीरियसली लेना चाहिए और उनके ऊपर उनको ये तय करना चाहिए, एक इंक्वायरी होनी चाहिए कि क्या सच में दाल में कुछ काला है या फिर पूरी दाल ही काली है। बहुत बहुत धन्यवाद।